जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जो हनुमान जी की खड़ी मूर्ति होती है जिसमें वो उन्होंने हाथ में पर्वत उठाया हुआ होता है, तो उस मूर्ति को हमें घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, इस मूर्ति के अंदर क्या खासियत होती है। देखो, अब आप सोचो, अब हनुमान जी जो काम करने चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए वो जो समय है, उस समय पर हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को रोते हुए देखा था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, और लक्ष्मण जी को जैसे बेहोश हो गए थे तो वो फटाफट सोच रहे थे कि कुछ करो, जल्दी करो, और रामचंद्र जी आंसुओं से भरी हुई आंखों से हनुमान जी की तरफ देख रहे थे कि हे हनुमत, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ करो। और तब विभीषण ने उनको कहा कि सुसैन वैद्य को ले आओ, काम हो जाएगा। तो हनुमान जी इतनी इमरजेंसी में थे, इतनी इमरजेंसी में फटाफट सुसैन वैद्य को ले आए। सुसैन वैद्य को ले आए। सुसैन वैद्य ने एक बात कही कि द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी है, लेकिन इतनी दूरी से सुबह तक सूर्य उदय होने से पहले ये संजीवनी बूटी आएगी कैसे? संजीवनी बूटी आनी चाहिए। टाइम का बहुत कम समय था हनुमान जी के पास। इस वक्त में हनुमान जी का समय इतना है कि वो बहुत तेज़ी के वेग से गए, बहुत तेज़ी के वेग से, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी से एक वादा किया था कि हे प्रभु, मैं सूर्य देव को भी रोक दूंगा, मैं लक्ष्मण जी को इतना भी अहित नहीं होने दूंगा। आप सोच के देखो, अब आप एक छोटा सा उदाहरण से सोचो, अगर आपका कोई हॉस्पिटल में और उनकी हालत बड़ी ख़राब हो रही हो और कोई कहे कि मेरी प्रार्थना सुन लो, मुझे पैसे दे दो, मेरे पे कृपा कर दो, आप सुनोगे क्या? आप नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि आपका दिमाग जो है, आपका ध्यान जो है, आपका सब कुछ है, वो सारा का सारा उधर चला जाता है, और सारा का सारा आपका हॉस्पिटल में जा रहा है। और इसी प्रकार से जब हनुमान जी लेकर के चल रहे थे पर्वत को, तो उनके इतनी अर्जेंसी थी कि वो पर्वत सूर्य उदय से पहले लेके जाना था, और ऐसे में आप रोक रहे हो हनुमान जी को। तो आप क्या कर रहे हो? हनुमान जी को उग्र कर रहे हो। हनुमान जी को नहीं रोकना चाहिए। हनुमान जी को इस टाइम पे राम जी के कार्य कंप्लीट करने चाहिए, कार्य में जाने देना चाहिए। और जो ये स्वरूप है, ये हनुमान जी का जो स्वरूप है, ये स्वरूप है इस बात का कि हनुमान जी इस वक्त श्री रामचंद्र जी के इस कार्य को सबसे पहले करना चाहते हैं, और वेग से गए हैं। और वेग से जब उनको इतनी समझ में नहीं आई उनको कि करना क्या है, उन्होंने पहाड़ ही उखाड़ दिया, और पहाड़ उखाड़ करके अपने हाथ में ले लिया और उड़ पड़े पहाड़ उखाड़ करके। इतनी इमरजेंसी थी कि उन्होंने जड़ी बूटियों का रिस्क नहीं लिया इतना सा। और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप घर में पूजा पाठ करने के लिए ऐसी मूर्ति का स्थापना कर रहे हो, तो ऐसी मूर्ति आपके घर में अर्जेंसी में हनुमान जी कुछ नहीं सुनेंगे। हनुमान जी की हमेशा बैठी हुई और ऐसी वाली मूर्ति होनी चाहिए ताकि निफराम से बात हो सके। आप खुद सोचो, मैंने जो बात कही है आप अपने ऊपर लगा के देखो। आपकी इमरजेंसी हो और आपसे कोई कहे कि मेरी 5 मिनट बात सुन लो, आप 5 मिनट बात नहीं सुनेंगे। लेकिन आप जब आराम से बैठे होंगे, आप 1 घंटा बात सुन लेंगे। तो यही बात हनुमान जी की चरित्र पर भी लागू होती है। और कहते हैं राम काज करवे को आतुर, तो राम के काज को करने के लिए आतुर रहते हैं। और ये काम ऐसा था कि जिसमें रामचंद्र जी के भाई को खतरा था। अगर सूर्य उदय से नहीं होना था तो कहते हैं ना कि रो पड़े थे, रामचंद्र जी के आंसू आने लगे थे, और आंसू हनुमान जी से नहीं देखे जाते। तो दुख का समय था, पीड़ा का समय था, और हनुमान जी इमरजेंसी में दूत रूप में थे उस टाइम पे। और ऐसे काम में राम के काज में अड़चन नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से ऐसे स्वरूप लगाने का मतलब है कि आप ऐसे चीज़ें लगा रहे हो घर के अंदर, ऐसे देवता को, क्योंकि जिस स्वरूप में रखेंगे वो उसी शक्ति में विराजमान होंगे अर्जेंसी में। तो तभी कर करके पहाड़ वाला जो है ये नहीं लगाना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।
हनुमान